धान से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि जो हम रोपाई कर रहे हैं, उसकी दूरी सही होनी चाहिए। पौधे से पौधा जो हम लगा रहे हैं, सीडलिंग लगा रहे हैं, वो सही होनी चाहिए। मतलब हमारे पौधों की जो संख्या है, उसके बाद जो टिलर निकलेंगे, ब्यात जो होगी, जो फुटाव होगा, उसके लिए पर्याप्त जगह मिल जाए ताकि जो बाली निकले, वो अच्छी बाली निकले, पूरी तरह से भरी हो। हर बाली में दाना अच्छी तरह से मजबूत रहे, मोटा रहे, अच्छा रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो रोपाई सही दूरी पे करें। अगर हम सामान्य बात करें तो हमें धान से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, लेकिन जैसे आप पीछे देख रहे हैं रोपाई हो रही है, जब बड़े क्षेत्र में रोपाई होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि बिल्कुल हम 20 से 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी कर लें और हम जो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर रख लें। ऐसा ट्रांसप्लांटिंग रोपाई करते समय संभव नहीं हो पाता है। ये हम जो रोपाई कर रहे हैं या जो हमारी लेबर रोपाई कर रही है, उसके अनुभव पे, उसके स्किल पर निर्भर करता है। और ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है या बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय है कि हम पौधों की संख्या को बना के रखें। अगर पौधों की संख्या शुरू में कम रह गई तो उपज भी कम होगी। जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि दूर दूर लगा दिया और फिर हमें उत्पादन कम मिलेगा। और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत पास पास हमने कर दिया। तो अगर बहुत पास पास कर देंगे तो एक तो क्या होगा, उसका फुटाव कम रहता है, अच्छे हमें टिलर्स नहीं निकलते हैं। दूसरा, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत पास पास होने से बीमारियों का खतरा और कीड़ों लगने का डर ज़्यादा होता है। तो एक जो सही दूरी होती है, वो अगर हम पंक्ति से पंक्ति, पौधे से पौधे की दूरी देखें तो पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बनाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी जो लेबर है या जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक अंदाज रखनी चाहिए कि जो 1 वर्ग मीटर है, मतलब कि जो ये रुपाई हो रही है, हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ऐसा क्षेत्र बनाएं, बीच में रैंडमली लें, तो उसमें जो हमारे पौधों की संख्या 35 के आसपास आनी चाहिए। मतलब 35 रहेगी तो अच्छा रहेगा, 35 से 40 रहे, 35 से कम ना हो और 40 से ज्यादा ना हो। तो ये हम बीच बीच में करके देखते रहते हैं, तो एक अंदाज लग जाती है कि 1 वर्ग मीटर में हमारा 35 से 40 पौध लगनी चाहिए। तो ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो पर्याप्त दूरी बनी रहेगी, ना पौधे बहुत दूर रहेंगे, टिलरिंग बहुत अच्छी होगी, ना बीमारियां कीड़े लगने का डर रहेगा। तो इस समय हमको पौध लगते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी लेबर को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए। वैसे जो श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं, उनको ये स्किल रहती है, उनको ये अंदाज रहता है जो धान की रोपाई काम करते हैं। लेकिन धान रोपाई में हमें इस बात को ध्यान देना है। जैसे कि आप खेत देख रहे हैं कि पीछे रोपाई हो चुकी है, तो इसके बाद हमको देखना है कि कहीं कमियां ज्यादा नहीं हो गए हैं। बारिश हो जाती है रोपाई के तुरंत बाद तो पौध बह जाती है, जैसे बीच बीच में कहीं पौध बह गई है, तो वहां पे उसकी गैप फिलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इसी समय आप गैप फिलिंग कर देंगे, पानी के साथ अगर पौध बह रही है, तो वो इसी पौध के साथ जड़ पकड़ लेगी और वो सही ढंग से पकेगी और सही समय पे उसका अच्छी ब्यात आ जाएगी, टिलरिंग हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें कि जब रोपाई चल रही हो तो रोपाई का हमें दूरी पे हमें ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में ये काम नहीं करना कि बहुत दूर दूर हो जाए। और अगर पानी से बह गई है या किसी कारण से खत्म हो गई है तो तुरंत उसकी गैप फिलिंग कर दें। अगर पौधों की संख्या शुरू में सही रहेगी तो निश्चित रूप से हमें उपज भी अच्छी मिलेगी। धन्यवाद।